4 3 2 1 मैथ्स। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम करेंगे लीनियर इक्वालिटीज का एक वर्ड प्रॉब्लम जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई कंफर्म दैट कि ये कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस में, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर में जरूर टकराएगा। अगर आपको लगता है कि 11th क्लास के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है तो नहीं, ये आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप देंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्लीज ये वाला क्वेश्चन बहुत ढंग से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वो कह रहा है मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। इस लाइन का मतलब समझाता हूं मैं आपको। ये कह रहा है कि मैन्युफैक्चरर है, उसके पास 600 लीटर सॉल्यूशन है, 600 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन है, जिसका जो कंटेंट है, जिसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 12% है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि उसमें 600 लीटर में 12% जो है ना वो एसिड कंटेंट है। तो यानी बचा हुआ जो है कुछ भी हो सकता है, माइट बी वाटर, एनीथिंग एल्स। तो अब वो कह रहा है कि ये वाला जो 12% सॉल्यूशन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 12% है, इसके अंदर हाउ मेनी लीटर्स, कितना लीटर्स ऐड करूं एक ऐसा नया सॉल्यूशन जो 30% एसिड का है, यानी उस सॉल्यूशन का जो एसिड कंटेंट है वो 30% है। तो यानी कितना लीटर्स ऐड करूं 30% सॉल्यूशन, so that the acid content in the net resulting mixture will be more than 15% and less than 18%। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं आप सबको बता दूं क्वेश्चन की समरी क्या है। क्वेश्चन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है 600 लीटर्स का, जिसका जो नेट एसिड कंटेंट है वो है 12%, मेरे पास अब एक और सॉल्यूशन है जिसका जो एसिड कंटेंट है वो 30%। तो यानी 30% वाला जो एसिड है वो मैं मेरे 12% वाले में कितना ऐड करूं कि मेरा जो नेट मिक्सचर है, ये वाला जो नेट मिक्सचर है, इसका एसिड कंटेंट जो है वो 15 to 18% के बीच में रह जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसको एक थोड़ा सा इजी करने के लिए टेबल फॉर्म बनाता हूं मैं आपके लिए। टेबल फॉर्म से आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। यहां पे मैं लिखता हूं कि मेरा सॉल्यूशन कितना है, यहां पे मैं लिखता हूं मेरा परसेंटेज ऑफ एसिड क्या है, और यहां पे मैं लिखता हूं मेरा एसिड कंटेंट क्या है। क्योंकि मेन जो चलेगा स्टूडेंट वो सब एसिड कंटेंट से चलेगा कि मेरा नेट एसिड कंटेंट क्या है। तो मैं देख रहा हूं जो मेरा पहला केस है उसके अंदर मेरे पास 600 लीटर्स ऑफ एसिड है। 600 लीटर्स ऑफ एसिड के अंदर 12% एसिड सॉल्यूशन है। तो यानी 600 का 12% जो है वो मेरा एसिड है। अगर हम इसको रफ में स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा कि 600 into 12%, परसेंटेज में जाता हूं सब 100 के इक्वल होता है। तो अगर मैं इसको नमस्ते करूंगा 2 0 से, तो 6 12 हम जानते हैं 72। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस 600 लीटर्स में टोटल जो एसिड है वो 72 लीटर्स है। यानी 72 लीटर्स जो है वो मेरा क्या है, एसिड है। अब मैं मान लेता हूं कि जो 30% सॉल्यूशन है ना उसका मैंने x लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन ऐड किया है। तो यानी x लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये मेरे को निकालना तो मैंने सपोज कर लिया कि x लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन जो है वो मैंने ऐड किया है, जिसका जो कंटेंट है वो कितना है, 30% कंटेंट है, मैं जानता हूं ये चीज। तो यानी अब अगर मैंने इसमें फॉर एग्जांपल 100 लीटर्स ऐड किया होता तो 100 लीटर्स का 30% निकालता। अब मैंने x लीटर्स ऐड किया है, x लीटर्स का 30% निकालूंगा, तो यानी x into 30%, एक जीरो से एक जीरो के नमस्ते, तो आ जाएगा 0.3x, यानी इतना जो है वो मेरा एसिड कंटेंट है इसके अंदर। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3x, यानी इतना लीटर्स ऑफ एसिड मैंने इसमें से ऐड कर दिया। अब अगर हम देखेंगे तो हमारा जो टोटल सॉल्यूशन आ गया, जो हमारा टोटल दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन आ गया वो तो हो गया मेरा 600 plus x, इतना तो मेरे पास टोटल सॉल्यूशन हो गया। और मेरे पास टोटल एसिड कितना हो गया, मेरे पास टोटल एसिड हो गया सॉल्यूशन में 72 plus 0.3x। ये मेरे पास नेट एसिड हो गया इन दोनों का मिला के। अब हम जानते हैं कि परसेंटेज हमारे को दे रखी है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, किसी का कंसंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे कि कितना एसिड है डिवाइडेड बाय कितना सॉल्यूशन है इनटू 100। तो इट मींस हम करेंगे इसको 72 plus 0.3x डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन जो है वो मेरे पास 600 plus x है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 100 से।
अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा परसेंटेज आ जाएगा कि कितना परसेंट सोल्यूशन है मेरा, एसिड कंटेंट है मेरा इस नए सोल्यूशन में। आई होप आपको समझ में आ गया। ये मैंने लिया टोटल सोल्यूशन, ये लिया मैंने टोटल एसिड। अगर टोटल एसिड को मैं टोटल सोल्यूशन से डिवाइड करके परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास नया एसिड परसेंटेज आ जाएगा कि कितना एसिड परसेंटेज है सोल्यूशन में। अब मैं जानता हूं ये जो है ये छोटा होना चाहिए 18 के और लेस देन 18 है, और बड़ा होना चाहिए 15 से, यानी 15 से ज्यादा होना चाहिए इसके अंदर और 18 से छोटा होना चाहिए। तो इट मींस अब मेरे को ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब देखेंगे इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे हम 600 प्लस x हमको डिनोमिनेटर से हटाना है तो हम क्या करते हैं 600 प्लस x को तीनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर हम 600 प्लस x इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15 into 600 प्लस x। अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो नमस्ते हो जाएगा, ये बचेगा मेरा 72 प्लस 0.3x into 100, और इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 18 into 600 प्लस x। अब आप देखेंगे हम इसका जो परसेंटेज सॉल्यूशन है वो कैसे निकालेंगे। हम एक बार तो क्या ले लेंगे, ये वाली इक्वेशन ले लेंगे स्टूडेंट्स जिसमें मैंने इसको इसकी इक्वल ले लूंगा, और एक बार जो मैं ले लूंगा मैं ये वाली इक्वेशन ले लूंगा जिसमें मैं इसको इसकी इक्वल ले लूंगा। तो हम इसके दो केसेस बनाएंगे। देखिए तो जो हमारा केस 1 हो जाएगा, केस 1 में तो 1500 अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं 15 6 90 होता है, 2 जीरो ऐसे केस है, प्लस 15x इज लेस देन, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7200, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस का 30x। आई होप आपको ये सब चीज क्लियर है। अगर हम x को इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 15x माइनस का 30x इज लेस देन 7200 माइनस 9000। ये जो बचेगा ये बचेगा माइनस का 15x, और ये जो बचेगा ये बचेगा हमारा माइनस का 1800। अगर हम माइनस से माइनस की नमस्ते करेंगे तो हम जानते हैं इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो 15x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1800। अगर हम इसकी नमस्ते करेंगे तो हम देखिए 15 1 15 3 30 2 तो यानी x जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए 120 से। मेरा केस 1 सॉल्व करके पहला सॉल्यूशन तो ये आया। अब अगर हम हमारा केस 2 सॉल्व करेंगे, जो हमारा केस 2 है वो ये वाला है। अगर हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 7200 हो जाएगा, ये प्लस का 30x हो जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो तो ऐसे ही ऐसे, 6 8 48, 4 कैरी 4 1080 हो गया, और ये जो हो गया मेरा 18x हो गया। हमें सिर्फ इसको सिंपलीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो x को इधर ले आएंगे तो ये जो आएगा मेरा 30x माइनस का 18x इज लेस देन, ये उधर चल जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 1080 माइनस 7200। तो ये बचेगा मेरे पास 12x इज लेस देन, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा हम देखिए 10800 में से अगर हम 7200 को माइनस करेंगे तो ये जो बचेगा मेरे पास ये बचेगा 2 जीरो ऐसे की ऐसे, ये बचेगा 6 और ये बचेगा 3, ये भी 3600 लीटर्स आएगा। तो यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी अगर हम इसको नमस्ते करेंगे तो हो जाएगा 12 3 36 और 2 जीरो ऐसे की, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस लेस देन इक्वल टू 300। तो मैंने देखा क्या देखा कि इसकी दो वैल्यूज आ रही है, यानी ग्रेटर देन 120 और लेस देन 300। तो इट मींस मेरा जो x बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा कहां से, 120 टू 300 की रेंज में। यानी इसका आंसर ये होगा कि अगर हम ये जो हमारे पास 30% सॉल्यूशन है ये 120 लीटर से लेके 300 लीटर्स तक ऐड करेंगे तो मेरा जो नेट रिजल्टेंट परसेंटेज होगा वो 15 से 18 के बीच में होगा। यानी ये मेरे को ऐड करना है ग्रेटर देन टू 120 और लेस देन 300। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। एक बार प्लीज इसको रिकैप करके जरूर देख लीजिए, फिर भी कोई डाउट हो कुछ पूछना हो तो प्लीज डू लेट अस नो। थैंक यू।